आखिर क्यों भगवान शिव को स्वयं काल के नियम तोड़ने पड़े? क्यों एक बालक की भक्ति ने यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? और शिव का वो कौन सा रौद्र रूप है जो करुणा और प्रलय दोनों का संगम है? इसका उत्तर छिपा है एक 14 वर्ष के बालक की अटूट श्रद्धा में। ये कथा है महान ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती की। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया केवल एक वरदान के लिए। शिव प्रकट हुए और बोले, 2 विकल्प हैं, या तो अल्पायु लेकिन अत्यंत तेजस्वी पुत्र, या दीर्घायु परंतु साधारण संतान। माता पिता ने चुना तेजस्वी पुत्र। कुछ समय बाद जन्म हुआ बालक मार्कंडेय का। वो बचपन से ही शिव का अनन्य भक्त था, लेकिन एक दिन सत्य सामने आया। उसकी आयु केवल 16 वर्ष थी। 16वां वर्ष और मृत्यु निश्चित। माता पिता व्याकुल हो उठे, लेकिन बालक मुस्कुराया और बोला, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं उस मृत्यु के स्वामी महाकाल की शरण जाऊंगा। निर्धारित दिन निकट आया। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। आकाश काला हो गया, वातावरण भारी हो गया और तभी प्रकट हुए यमराज। उन्होंने अपना पाश फेंका, परंतु वो पाश बालक के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया और तभी भयावह गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। शिवलिंग चटक गया। उसमें से प्रकट हुए स्वयं महाकाल कालांतक रूप में, नेत्र अग्नि समान, जटाएं आकाश को स्पर्श करती हुई। उन्होंने यमराज को ललकारा, मेरे भक्त पर पाश डालने का साहस। एक ही प्रहार में यमराज भूमि पर गिर पड़े। क्षण भर के लिए मृत्यु भी थम गई। फिर शिव ने मार्कंडेय को वरदान दिया, तुम चिरंजीवी रहोगे, काल भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। उस दिन से सिद्ध हुआ, नियम बदल सकते हैं, भाग्य मिट सकता है, पर सच्ची भक्ति अडिग रहती है। इसलिए कहते हैं, मृत्यु उसी को डराती है जिसका सहारा संसार हो, जिसका सहारा महाकाल हो। उसे स्वयं काल भी प्रणाम करता है। अगर आपको भी महाकाल पर अटूट विश्वास है तो कमेंट में लिखिए, जय महाकाल।